नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। कैंपर में सवार होकर आए हमलावरों ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक के साथ की मारपीट, हमले में युवक हुआ गंभीर घायल। मारवाड़ जंक्शन के अजमेरी फाटक निकट एक कैंपर में सवार होकर आए दो बदमाश युवकों ने राह चल रहे बाइक सवार घनश्याम पुत्र कालूराम मेघवाल को टक्कर मार गंभीर रूप से घायल कर दिया और उस पर पत्थरों और रॉड से हमला कर गंभीर घायल कर दिया और जान से मारने की कोशिश की गई। पीड़ित पक्ष द्वारा मारवाड़ जंक्शन थाने में दुदोड़ निवासी हमलावर करण सिंह और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। मारवाड़ थाना पुलिस ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन के चिरपटिया निवासी घनश्याम पुत्र कालूराम मेघवाल हाल मारवाड़ जंक्शन अपने घर जा रहा था। पीछे से दुदोड़ निवासी करण सिंह ने जान से मारने की नियत से कैंपर वाहन से टक्कर मार दी, उसकी बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित युवक द्वारा बचाव का प्रयास करने पर हमलावर द्वारा पत्थरों और रॉड पाइप से उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में चिरपटिया गांव निवासी घनश्याम मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल प्रभाव से पाली रेफर किया गया। हमले में युवक के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है और सिर पर गहरी चोट लग गई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। मेरा नाम घनश्याम भाटिया है। मैं अपने पाली फाटक पे बाइक लेके खड़ा था, बुलेट बाइक थी मेरे पास, और तभी करण सिंह और उसका एक साथी बोलेरो कैंपर लेके वहाँ मेरे सामने ही खड़े थे। फाटक लगने के बाद वो दोनों बाहर उतरे और ऐसे ही गाली गलौज करने लगे। हाथ में वो गांजे की कुछ थी, बीड़ी वगैरह थी। ऐसे मेरे को रुका, मेरे को पूछे कि कौन है तू। मैंने कहा क्या करना है तुम्हें, कि नाम बता और जाति बता। मैंने बताया मेघवाल। फिर बोला ढेर तू बुलेट पर कैसे घूम रहा है। तो फिर मेरे से मारपीट करने की कोशिश करने लगे। तो फिर मैंने भी अपना बचाव किया। तब तक मोहल्ले के एक लड़का था, वो बाइक लेके निकल रहा था, उसने देख लिया और जावेद भी दौड़ के आया। पुलिस बोला, जब तक वो भाग गए दोनों। उसके 10 मिनट बाद मैं अपने घर की ओर निकल रहा था तो बहादुर सिंह जी सिंदल के घर के पास गली के अंदर गाड़ी डालने वाला था, तो उन्होंने टक्कर मार दी गाड़ी के सेंटर में। तो मैं वहाँ गिर गया नीचे और उठने की कोशिश की, बाकी फ्रैक्चर आ गया था पैर में, तो उठा नहीं गया। तो उसने नीचे उतरा और रॉड मारी कान पे। फिर पत्थर मेरे पे इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके, जिससे मैं हाथ पे और चोट आई बहुत। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली के सोजत रोड कस्बे की कृषि मंडी के सामने के कोचिंग सेंटर का शुभारंभ समारोह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी ने कहा कि शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने की कला सिखाती है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, शिक्षाविद हिम्मत राज शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल ओझा सहित प्रबुद्ध जनों ने फीता काटकर कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया। कोचिंग संचालक कुणाल शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कस्बे और आसपास के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इस संस्थान की आवश्यकता थी और वे इस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नवनियुक्त एसपी मोनिका सेन का सोजत रोड थाना दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर से किया स्वागत, की जन सुनवाई। पाली नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के प्रथम बार सोजत रोड थाना पहुंचने पर पुलिस जवानों के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इस दौरान सोजत पुलिस उप अधीक्षक रत्नाराम देवासी और थानाधिकारी ने गुलदस्ता भेंट कर अगुवाई की। एसपी मोनिका सेन ने जनसुनवाई के दौरान सीएलजी सदस्यों और ग्रामीणों से समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। वहीं नशे के खिलाफ पुलिस सख्त है, जिसमें जनसहयोग की अपील भी की गई। एसपी ने बेरक मेष सहित महिला डेस्क का निरीक्षण किया और पुराने मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग से ही अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। 2 हफ्ते पहले करीब कार्यभार ग्रहण किया है और आज सोजत रोड थाना क्षेत्र में पूरे सर्कल की एक जन सुनवाई का कार्यक्रम, जिसमें सीएलजी मेंबर और समस्त ग्राम पूरे जो भी यहाँ पे आमजन है उनको निमंत्रण दिया गया और यहाँ पे अच्छे ये लोग पधारे, इन्होंने अपने फीडबैक दिए। उसके अलावा भी हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम परिवादियों की सुनवाई, जनता की सुनवाई, उसकी जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित रूप से टाइम बाउंड मैनर में कर सके, त्वरित कर सके। और जो जैसा कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय हमारा राजस्थान पुलिस का
स्लोगन है उसको हम उस पर खरे उतरे। अपराधियों में भय के लिए हम डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, भूमाफियाज और उसके अलावा टॉप 10 हार्डकोर हिस्ट्री शीटर्स, इन सब को रिव्यू करके उस पर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। और इसके अलावा एरिया स्पेसिफिक, हर एरिया की कुछ शायद थोड़ी 19-20 अलग अलग समस्याएं होंगी। जैसे यहाँ पे कुछ समस्याएं उभर के आई, दूसरे क्षेत्र की कुछ और होंगी। तो सुरेश पवार की रिपोर्ट। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पाखंडी बाबा को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा। पाली में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार पाखंडी बाबा आरोपी को पॉस्को एक्ट संख्या 1 के जज निहाल चंद ने फैसला सुनाया और आरोपी पाखंडी के 20 साल की कठोर सजा जुर्माना लगाया गया है। वहीं 20 जून 2025 को पीड़िता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आज न्यायालय में पेश करने पर पाखंडी को 20 साल की सजा सुनाई गई। पीड़िता 12वीं कक्षा की स्टूडेंट है। 15 जून की रात्रि को पाखंडी बाबा ने आश्रम में पूजा करने के बहाने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया था। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय चादरवाला बालाजी हाउसिंग बोर्ड सड़क मार्ग एक नहर के किनारे गोवंश का कटा सिर और एक कट्टे में गोवंश के शरीर के और अंगों के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठन में आक्रोश फैल गया। सूचना से हिंदू संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोश जताया। सूचना से पुलिस उप अधीक्षक मदन सिंह, औद्योगिक थाना प्रभारी निर्मा विश्नोई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो वहीं हिंदू संगठनों ने गोवंश की हत्या का आरोप लगाया और आक्रोशित होकर रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। हिंदू संगठनों द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दी गई है। गोवंश के अवशेष मिलने पर स्थानीय आसपास क्षेत्र में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं अनिल चौहान। आज सुबह फ़ोन के माध्यम से सूचना मिली, चादरवाला बालाजी से हाउसिंग बोर्ड जाने वाले रास्ते के बीच में एक नहर है। उस नहर की पार वाली रोड पे एक गाय के बछड़े का सिर मिला और नहर के अंदर की स्थिति में एक कट्टा था। कट्टे में मांस के और भी टुकड़े थे। तो ये घटना हमें मिली, हमने वहाँ जाके देखा तो ये जो बछड़ा है ये सुबह का ही काट के डाला हुआ है और अन्य जो अवशेष मिले इससे ये पता चलता है हमारी जानकारी में से कि ये कोई दुकानदार द्वारा डाला गया अवशेष यहाँ पूरा लाके डाला हुआ है। तो ये मामला आज सुबह का ही है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। IFWJ के आह्वान पर शहीद स्मारक पर जुटा पत्रकारों का सैलाब। मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन रहा बेनतीजा। रात से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना। लोकतंत्र की नींव तब डगमगाने लगती है जब शासन और प्रशासन मिलकर उसके चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में वर्तमान परिस्थितियां कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं। जैसलमेर में एक वरिष्ठ पत्रकार की आजीविका पर प्रशासन की आड़ में बुलडोजर चलाने और पत्रकारों पर बढ़ते फर्जी मुकदमों के विरोध में राजधानी जयपुर रविवार को पत्रकारों की हुंकार से गूंज उठी। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के आह्वान पर प्रदेश भर से सैकड़ों पत्रकार जयपुर के शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए। पत्रकारों का आरोप है कि प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए कलम के सिपाहियों को निशाना बना रहा है। सुबह 11 बजे शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब प्रशासन और पत्रकारों के बीच संवाद की स्थिति नहीं बन पाई। दूरभाष वार्ता के दौरान पत्रकारों को 3 बार आश्वस्त किया गया था कि शाम 5 बजे मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिनिधिमंडल से मिलकर ज्ञापन लेंगे। शासन के इस भरोसे पर भरोसा कर दूर दराज से आए कई पत्रकार साथी वापस लौट गए, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी सरकार का वादा फीका पड़ता रहा और रात 10 बजे तक मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आवास से कोई बुलावा नहीं आने पर पत्रकारों का धैर्य जवाब दे गया। उपेक्षा से आक्रोशित पत्रकारों ने अब शहीद स्मारक पर ही अनिश्चितकालीन धरने का बिगुल फूंक दिया है। पत्रकारों का स्पष्ट संदेश है, जब तक न्याय नहीं तब तक घर वापसी नहीं। धरने की पहली रात प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर, उपाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, जोधपुर संभाग प्रभारी विक्रम सिंह कर्नोत और कोषाध्यक्ष नकुल शर्मा, हरपाल सिंह, गणेश प्रजापति, बलवीर सिंह सेनी, सुनील यादव और विनीत पारिक सहित कई पत्रकार साथी डटे रहे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। आबादी क्षेत्र धार्मिक स्थल के पास शराब के ठेके हटाने की मांग को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पाली जिला मुख्यालय जगदम्बा नगर के वार्डवासियों ने और सैकड़ों महिलाओं ने आबादी क्षेत्र मंदिर के पास अवैध शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उक्त शराब की दुकान मंदिर के पास स्थित है और आए दिन शराबी यहां मंडराते रहते हैं और गाली गलौज करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे बस्ती में वार्ड में असुरक्षा और भय का माहौल बना हुआ है। तुरंत प्रभाव से उक्त शराब की दुकान धार्मिक स्थल से पास से हटाए जाने की मांग की। महिलाओं ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देवी है और कलेक्टर एसपी साहब से निवेदन है कि हमारे यहाँ मोहल्ले में दारू का ठेका बंद करवाए। पीछे हमारा शिवजी का मंदिर है, आगे हमारे पीपल है, वहाँ हम पूजा पाठ करते हैं। फिर दारू वाले इधर उधर घूमते हैं और लड़कियों को परेशान करते हैं। हमारे यहाँ दारू का ठेका नहीं लगना चाहिए, यही निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के। क्या नाम आपका? सुमन देवी नाम है मेरा। मैं गौतम सिंह सोलंकी राजेंद्र नगर जगदम्बा नगर से आ रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पहले ही आगे बस्ती में ठेका लगा हुआ था, जिस कारण हमारे बहुत सारी लड़ाई होती है, कई बार चोरियाँ भी हो जाती है और बहन बेटियाँ बहुत परेशान है। और अभी वो ठेका अभी उठ के आगे बस्ती में आ रहा है। हम उसको ठेके को बंद नहीं करवाना चाहते, ठेके को कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है और हमारे बस्ती में हम ठेका नहीं लगने दिले, इसीलिए हम यहाँ पे आए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ की आयुषी हल्दानिया का व्याख्याता स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा में हुआ चयन, नगरवासियों ने किया बहुमान। राजस्थान लोक सेवा आयोग व्याख्याता स्कूल शिक्षा भर्ती 2024 के जीव विज्ञान विषय में मारवाड़ की बेटी आयुषी हल्दानिया की 46वीं रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन होने पर मारवाड़ बसेटा समाज और नगरवासियों द्वारा आयुषी हल्दानिया का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयुषी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, चाचा चाची के त्याग और समर्पण के साथ गुरु द्वारा मिले सही मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर नियमित रूप से अध्ययन को महत्वपूर्ण बताया। स्वागत कार्यक्रम में समाज बंधु और प्रबुद्धजन नगरवासी उपस्थित रहे। पहले तो मैं हल्दानिया परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबसे है आपके दादी जी, हमारे माता समान। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमने बचपन से देखा है उन्होंने जो मेहनत की अपने बच्चों के लिए, उसका जो परिणाम है वो आपके सामने है। वो आज नहीं है, लेकिन हमारे मन में कहीं कहीं उनका स्थान जरूर है। उन्होंने जो मेहनत की उसकी हम संभावना, उन्होंने क्या किया वो हमने देखा है। तो उसी तरह से हम भाई साहब को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और एक छोटी सी मजाक भी है, आज एक टेम्पो चल रहा था बाजार में और उसमें एक गाना भी चल रहा था, तुझे चंदा कहूँ या, गाना शायद मुझे आ नहीं रहा है। आज वो टेम्पो सुबह से चल रहा था कोई विज्ञापन के कारण, तो वो याद आ गया मेरे को। क्या है कि बच्चे चाहे लड़की हो लड़का हो, आजकल सब समान है और आपके जो मेहनत की है और जो खुशी है वो शायद आपके माता पिता से ज्यादा। दूसरा जो गुरुजी है वो भी यहाँ पे उनको सामने उपस्थित है। मैं श्रीमान गुरुजी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने उनकी बहन के उज्जवल भविष्य के लिए दो शब्द कहे। श्रीमान गुरुजी सर। सभी उपस्थित बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज बहुत ही गर्व का विषय है कि हल्दानिया परिवार के अंदर आयुषी राठौड़ ने आयुषी हल्दानिया ने लेक्चरर के अंदर या प्रोफेसर के अंदर जो सब सभी के लिए खुशी का विषय है। कक्षा 1 से लेकर 10 तक मेरे विद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया और प्रतिवर्ष प्रथम श्रेणी से अधिक अंकों से इन्होंने
प्रत्येक क्लास को उत्तीर्ण किया। तो ये आज हमारे लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी इस तरह अपना भविष्य उज्जवल कड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं, तो हमें भी गर्व होता है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति करे और अपना व अपने परिवार का नाम रोशन करे। इसी आशा एवं विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भगवान परशुराम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर आज सर्वप्रथम गणेश मंदिर में भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर जनसंपर्क अभियान का आगाज किया गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव आयोजन समिति के समन्वयक दीपक गौड़ ने बताया कि आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव की भव्यता के लिए परशुराम जन्मोत्सव आयोजन समिति के संयोजक विक्रम उपाध्याय के नेतृत्व में वरिष्ठ समाजसेवी कन्हैया लाल पारिख, नथमल पालीवाल, राजेश सारस्वत, देवेंद्र शर्मा, एन शर्मा, भंवर लाल पंचारिया, सुभाष शर्मा, दीपक व्यास और मातृशक्ति की उपस्थिति में पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन समिति के सह संयोजक छगन पालीवाल सह समन्वयक देवेंद्र पुरोहित ने बताया कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा घंटाघर से प्रारंभ होकर कटला बाजार, कंदोई बाजार, सिटी पुलिस और बाजार, डागा बाजार और खांडा फलसा से होते हुए जालोर गेट पर संपन्न होगी। आयोजन समिति के महासचिव जितेंद्र गौड़ ने बताया कि आयोजन को भव्य बनाने के लिए टीमों का गठन किया जाएगा और आज कार्यक्रम में जानकी लाल शर्मा, कैलाश गौड़, चिरंजी लाल पालीवार, अंकित पुरोहित और अमित पाराशर, कविता गौड़, अनीता शर्मा, नवरत्न गौड़, जगदीश शर्मा, कुमार कृष्ण आचार्य, हरप्रसाद गौड़, घनश्याम महर्षि, सागर गौड़, संगीता शर्मा, निर्मला शर्मा, बुलबुल गौड़, बबीता शर्मा, बुलबुल शर्मा, प्रमीला मिश्रा और पद्मा गौड़, जसोदा शर्मा, महेंद्र दाधिच की सहभागिता रही। हमारे आराध्य देव विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम भगवान जी का आगामी 19 अप्रैल को जन्मोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। हमारे परशुराम जी जो कि शस्त्र और शास्त्र त्याग की मूर्ति, बहुत ज्ञाता, हमारे समाज के प्रेरणादायक, अन्य समाज को के भी वो प्रेरणादायक रहे हैं। उनका हम जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाने जा रहे हैं और आज हमने इसी के तहत परशुराम भगवान के लिए प्रथम पूज्य गणपति जी की पूजा की है और पोस्टर का विमोचन करने जा रहे हैं। समस्त मातृशक्ति, समस्त घटक आज परशुराम जन्मोत्सव मनाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी घटक तथा हम तो अन्य समाजों को भी कहेंगे कि वह भी आए और ये जयंती मनाएं। जय परशुराम जी की। हाँ भाई साहब, भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर आज ब्राह्मण समाज के द्वारा परशुराम जन्मोत्सव समिति की ओर से भगवान गजानन जी के दर्शन कर और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने की पूजा कर और आशीर्वाद देकर के और आज से भगवान परशुराम की जयंती की तैयारियों का शुभारंभ कर रहे हैं। मेरे साथ में मेरे वरिष्ठ समाजसेवी टीआई देवेंद्र शर्मा की कठोर कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधर रहे मॉडिफाइड साइलेंसर वाले बुलेट सवार। झांसी में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए टीआई भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन बुलेट बाइक सवार सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में टीआई देवेंद्र शर्मा ने कठोर कार्रवाई करते हुए 3 बुलेट बाइक सीज की, साथ ही 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यातायात नियमों का पालन न करने वाले और बुलेट बाइकों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बिना नंबर प्लेट चलाने वाले 3 बुलेट बाइकों को सीज कर 60,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। यह चेकिंग शहर में अलग अलग जगह की गई है और 7 ट्रक नो एंट्री का उल्लंघन करते पाए गए, जिन पर 1,41,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आकाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। झांसी पुलिस ने बरामद किया 18 लाख रुपए के 126 मोबाइल पाकर पीड़ितों के चेहरे खिले। विभिन्न आवेदकों द्वारा अपने मोबाइल फोन गुम होने के संबंध में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सर्विलांस सेल द्वारा CEIR पोर्टल और अन्य तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हुए कुल 126 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBG TS मूर्ति द्वारा 126 मोबाइल फोन को बरामद कर उनके स्वामियों को पुलिस लाइन स्थित सभागार में वितरित किए गए। आपको बता दें कि खोए गुम हुए मोबाइल फोन के स्वामियों द्वारा पूर्व मोबाइल फोन
फोन गुम होने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे। उक्त प्रकरणों के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी द्वारा सर्विलांस टीम को खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए निर्देशित किया गया था और निर्देशों का पालन करते हुए सर्विलांस टीम द्वारा प्रयास करते हुए कुल 126 मोबाइल फोन बरामद किए, जिन्हें आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वास्तविक स्वामियों को नियमानुसार प्रदान किया। 26 मोबाइल हमारी टीम ने बरामद कर लिया है। आज ये जो 126 मोबाइलों के जो स्वामियों को बुलवाकर उनको हमने उनको मोबाइल दे दिया है। फिलहाल ये लगातार चलता रहेगा और कहीं पर भी कोई भी मोबाइल अगर गुम हो जाती है तो तत्काल संबंधित थाने में या चौकी में या हमको अवगत कराएं, ताकि हम लोग उस पर लग जाएंगे और जितना जल्दी हो सके हम जितने भी मोबाइल ऐसे गुम हो जाए या चोरी हो जाए या जो उसको जल्दी से जल्दी बरामद करके उनके स्वामियों का जो उनको देने का जो है प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। सर, लगभग कितनी की कीमत के मोबाइल है और कहाँ से बरामद हुए? ये पूरे जहाँ कुछ मोबाइल तो इवन हम जनपद के बाहर भी अलग अलग प्रदेश और अलग अलग जनपदों से भी बरामद किया है। कुछ चोरी हुए हैं, कुछ गुम हो गए हैं। उन करीब 126 मोबाइल है जिनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है, जो आज हम उनके मोबाइल स्वामियों को हम लोगों ने सकुशल उनको वापस किया। थैंक यू। संत शिरोमणि 1008 नामदेव महाराज का 80वां वार्षिक महोत्सव शोभा यात्रा सहित कई धार्मिक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करते हुए मनाया गया। सिंधी कॉलोनी शास्त्री नगर स्थित श्रीनाथ नामदेव मंदिर में हर्षोल्लास से मनाया गया। आयोजन में सुबह 9 बजे संत नामदेव महाराज की आरती पूजन महिला और कन्याओं के द्वारा की गई। 10 बजे ध्वजारोहण हुआ। इसके बाद सिंधी सिख पंजाबी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सेवादारों को सम्मान से नवाजा गया, जिसमें सिंधु समाज रत्न श्रीमती पूनम मोतियानी, संत नामदेव रत्न राजेंद्र गहलोत सांसद, निस्वार्थ समाज देवी दास भाटी सेवा सम्मान जितेंद्र सिंह बत्रा को दिया गया। संत नामदेव ट्रस्ट अध्यक्ष लक्ष्मण खेतानी, सचिव महेश खेतानी ने बताया कि मुख्य अतिथि MLA देवेंद्र जोशी, कांग्रेस नेता नरेश जोशी, मनीषा पवार और राम तोलानी, अनिल जोशी, मुरली गंगवानी, जगदेव सिंह और राम भला, प्रभु ठारवानी, काजल भूलचंदानी, दर्शन सिंह लोटे, कुलदीप सिंह सलूजा, लक्ष्मी चंद किशनानी, गणेश बिजानी और संयोजक भरत आवतानी, रमेश झामनानी ने बताया कि संचालन डॉक्टर कांतेश खेतानी, अशोक मूलचंदानी ने किया। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आम भंडारा लंगर किया गया। शाम 5 बजे से 6 बजे तक शाम को शोभा यात्रा कॉलोनी और क्षेत्र में निकाली गई। शाम 6 बजे भगवती मंडली द्वारा मां स्तुति हुई और इसी क्रम में रात्रि 7:30 से 10 बजे तक दिल्ली की प्रसिद्ध भजन मंडली द्वारा विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। रात्रि 9 बजे से आम भंडारा लंगर हुआ। पहली बार सजाया गया माता का दरबार। शाम को भक्ति संध्या में माता रानी का दरबार सजाया गया, जिसके साथ ही खाटू श्याम बाबा, बाबा रामदेव, स्वामी ट्योराम महाराज के दर्शन लाभ श्रद्धालुओं को मिले और इस अवसर पर वासुदेव खेतानी, रमेश खेतानी, कमलेश खेतानी, सुरेश SD खेतानी, CP खेतानी और किशोर खेतानी, समस्त नामदेव सिंधी क्षत्रिय समाज और समस्त संत नामदेव ट्रस्ट द्वारा साईं झूलेलाल साहब की जोत का विसर्जन किया गया। 70 में उनका जन्म हुआ था और ये सबसे महान संत है, संत ज्ञानेश्वर तुकाराम के समय के। और उनके जो वाणियाँ है वो आज गुरु ग्रंथ साहब में करीब 13-14 पेज अभी भी इनकी वाणियाँ लिखी हुई है, जो गुरु नानक जी ने उसमें लिखी थी। तो ऐसा संत आज तक आया नहीं। हमारे सब इसको नेचुरल संत बोलते हैं। और इसके इन्होंने 72 दफा विठल भगवान के साक्षात जो दर्शन होते हैं ना, उसको पब्लिक को दिखाया था। और इसको हम 1976 में यहाँ एक अपना मंदिर बनाया था सिंधी कॉलोनी में, और तब से हम यहाँ महान इसका उत्सव मना रहे हैं। और सिंध में भी हमारा मंदिर था, वो कामदा एकादशी पे शुरू हुआ था, तो इसमें कामदा एकादशी पे ही इसका हमेशा वार्षिक उत्सव मनाते हैं। आयो लाल झूलेलाल। नामदेव ट्रस्ट के द्वारा जोधपुर के सिंधी कॉलोनी ई सेक्टर शास्त्री नगर में संत नामदेव जी का 80वां महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। और प्रति वर्ष संत नामदेव ट्रस्ट ये उत्सव आयोजित करता है। उनका उद्देश्य यही रहता है कि समाज में सद्भावनाओं को बढ़ाया जाए
और संत नामदेव जी के विचारों को प्रसारित करने के लिए एक प्रबल मंच प्रदान किया जाए। साथ ही जो समाज में छिपी हुई प्रतिष्ठाएं हैं, जो समाज सेवी हैं, उनका सम्मान किया जाए। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी खेतानी और सचिव महेश जी खेतानी हैं। महेश जी खेतानी जी मेरे साथ उपस्थित हैं, वो आपको इस मेले के संदर्भ में और जानकारी देंगे। चेन्नई में प्रवासी राजस्थानियों ने किया पारस गुर्जर का भव्य स्वागत। आई लव यू पारस के नारों से गूंजा माहौल। राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पारस गुर्जर की लोकप्रियता तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी देखने को मिली। प्रवासी राजस्थानी समाज द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में शामिल होने के दौरान पारस गुर्जर के समर्थकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही पारस गुर्जर के दीवाने हुए लोगों ने पारस गुर्जर आई लव यू के नारे लगाकर अपने प्यार और समर्थन का इजहार किया। प्रवासी राजस्थानियों ने उन्हें राजस्थानी पगड़ी पहनाकर और स्नेह भेंट करके गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान पारस गुर्जर ने कहा कि राजस्थान से दूर बैठे लोगों का यह प्यार और आशीर्वाद उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा। प्रदेश में युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाना ही मेरा लक्ष्य है। समारोह में बड़ी संख्या में मौजूद प्रवासी राजस्थानियों ने उनके प्रति अपना विश्वास जताया। राजस्थान युवा कांग्रेस के नए नेतृत्व में उनकी भूमिका को अहम बताया। आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रवासी राजस्थानी समाज की एकता और अपने राज्य के युवा नेतृत्व के प्रति आस्था को दर्शाता है। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।